देश की राजधानी दिल्ली ड्रग्स कार्टेल का सबसे बड़ा हब बनती जा रही है और दिल्ली में इस साल की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर जब्त किया है। करीब 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स को जब्त किया गया है। एनसीबी लगातार ड्रग्स की को लेकर के छापेमारी कर रही थी और स्पेशल सेल को भी खबर मिली थी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यह ड्रग्स रखी जा रही है और यहां से आगे पंजाब और दूसरी जगह सप्लाई की जा रही है। खासतौर से दिल्ली के युवाओं में इन ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी, जिसके बाद एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो तिलक नगर इलाके के इस घर पर छापा मारा। ये अफ्रीकन किचन है जो कि काफी लंबे समय से यहां पर चल रही थी। यहां पर अफ्रीकी लोग खासतौर से शनिवार और इतवार को आते थे, खाना बनता था, पार्टी होती थी यहां पर और इस पार्टीज में तमाम जो अफ्रीकी नेशनल लोग हैं वो लोग यहां पर आकर के पार्टी करते थे और जिन 5 लोगों को एनसीबी और स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया उनमें से 4 अफ्रीकी लोग हैं जो कि स्टूडेंट वीजा पर दिल्ली आए थे और दिल्ली और पंजाब की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेकर के पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो लिप्त थे ड्रग्स के कारोबार में। और यही वजह है कि ये चारों जो इस अफ्रीकन किचन में आकर के रहते थे, तमाम अफ्रीकन लोग थे यहां पर और यहीं से जो ड्रग्स की सप्लाई थी वो की जाती थी। स्पेशल सेल और एनसीबी ने जब छापेमारी की तो यहां से करीब 16 करोड़ रुपए की ड्रग्स को बरामद किया गया, जिसमें मेथाम्फेटामाइन और इसके अलावा एमडीएमए और जो अफगान ड्रग्स थी वो बड़ी मात्रा में निकली है और करीब 16 करोड़ की ड्रग्स सिर्फ तिलक नगर के इसी अफ्रीकन किचन से बरामद की गई है। जब लोगों को पता पड़ा तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो लोग हैरान भी थे कि किस तरीके से यहां पर खाना चलता था। अफ्रीकन नेशनल पार्टी करते थे लेकिन वो लोग लगे हुए थे ड्रग्स के कारोबार में। लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप यहीं पर रहते हैं? मैं पास में रहता हूँ। यहाँ पे जो अफ्रीकन किचन चल रही थी, अफ्रीकी लोग आते थे, देखा आप लोगों ने पार्टी किस तरीके से? नहीं, पार्टी का नहीं पता, लेकिन इसमें नाइजीरियन रहते थे, किराए पे चढ़ा हुआ था काफ़ी टाइम से ये, क्योंकि तो मंदिर आते जाते रहते थे। तो पंडित जी भी हमें शिकायत करते थे कई बार कि यहाँ से बदबू बहुत आती है। तो 1-2 बार बोला भी है, तो इन्होंने पाइप लगाए थे, यहाँ से बदबू बंद हो गई थी। लेकिन तकरीबन जो लोग यहाँ संगत मंदिर में आती थी तो ये शिकायत करती थी कि इसमें से स्मेल बहुत आती है मंदिर से। तो ये लगता था ड्रग्स टाइप की स्मेल है, कुछ नशे की? नहीं, ड्रग नहीं, वो मीट की जैसे जलाते हैं ना जी, वो खाते हैं, जो इनका खाना है जिस तरीके से, उसकी बहुत ही स्मेल आती थी। आप बताइए, यहाँ रहते कभी देखा आपने ड्रग्स का कारोबार किस तरीके से हो रहा है? यहाँ से 16 करोड़ हम तो मंदिर में आते हैं जाते हैं, दिन में तो ऐसी कोई भी गतिविधि है नहीं है। ज़्यादातर देखा जाए तो इनका शोर, जैसे आसपास के लोग बताते हैं, रात को ही शोर आता है इनका, जैसे आप बता रहे हो पार्टीज होती है यहाँ पर और रात को ये ज़्यादा घूमते हैं और इनकी गतिविधियाँ होती है। दिन में तो कुछ पता ही नहीं लगता कौन कहाँ रह रहा है, तो स्मेल से ही पता लगता था। जैसा कि भाई साहब ने बोला, हमने भी एक बारी कंप्लेंट की है कि स्मेल बहुत आती है, तो इनका थोड़ा कंट्रोल हुआ था स्मेल का, लेकिन क्या कौन कर रहा है आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कुछ। बिल्कुल, ये नाइजीरियन का हब माना जाता है और इसीलिए ये जो अफ्रीकन किचन थी उसको यहां पर चलाया जा रहा था और जो तमाम नाइजीरियन लोग आसपास रहते थे, अफ्रीकन कंट्रीज के लोग यहां पर रहते थे, वो लोग बाकायदा पार्टी करते थे और यहीं से ड्रग्स के कारोबार को भी किया जाता था। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, एनसीबी को भी खबर मिल रही थी, जिसके बाद यहां पर छापेमारी की गई है तिलक नगर के इस जगह और 16 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया। इसके अलावा जो नोएडा और दिल्ली के ही छतरपुर इलाके से भी जो ड्रग्स हैं उनको बरामद किया गया। कुल 27 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 जो अफ्रीकन मूल के लोग हैं वो हैं, जबकि एक भारतीय भी शामिल है। अब एनसीबी ये कोशिश कर रहा है जानने की आखिर इन लोगों का नेटवर्क कहां-कहां जुड़ा हुआ था, क्योंकि दिल्ली की हाई प्रोफाइल पार्टीज में, रेव पार्टी में और इसके अलावा जो युवाओं की पार्टी होती थी, युवाओं को खासतौर से टारगेट करके उनको ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। एमडीएमए इस वक्त सबसे ज्यादा प्रचलित ड्रग्स और इसी ड्रग्स की एक बड़ी खेप भी इस अफ्रीकन किचन से जो एनसीबी और स्पेशल सेल है उसको मिली है। फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि जो ड्रग्स है वो ये लोग कहां से लाते थे, इतनी हाई क्वालिटी का ड्रग्स और इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स आखिर इनको कहां से मिलता था, दिल्ली में किन किन इलाकों में और किन किन लोगों को ये ड्रग्स सप्लाई की जाती थी और दिल्ली के बाहर कहां कहां पर ये ड्रग्स सप्लाई की जाती थी। खासतौर पर ये स्टूडेंट वीजा से आते थे, यहां की दिल्ली की बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले रखा था, वहां पढ़ाई कर रहे थे। इसके अलावा पंजाब में भी ये लोग यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेकर के पढ़ाई कर रहे थे। तो पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन यूनिवर्सिटीज से भी इस ड्रग्स का तार जुड़े हुए हैं, क्या यहां से ड्रग्स पंजाब और वहां की यूनिवर्सिटीज में जा रहा था, क्या छात्रों को भी ड्रग्स सप्लाई की जा रही थी और ड्रग्स की ये चेन, ये कार्टेल कितना बड़ा है, अब एनसीबी इसकी जांच करने में जुटी हुई है।
कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।